वेलकम बैक। दिस इज़ राकेश दमा। फिर से आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ। तो हम इस सीरीज़ में करते क्या है कि मैं 1 घंटा बैठकर कुछ ना कुछ टॉपिक के ऊपर रिसर्च करता हूँ जो यूपीएससी में हमें मदद करे उसके प्रिपरेशन के ड्यूरिंग, और फिर वो आपको मैं 5 से 10 मिनट में एकदम शॉर्ट में समझा के बताता हूँ। तो चलिए, आपका टाइम बचाते हैं, कुछ काम की इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस इन यूपीएससी जर्नी। तो फिजिकल फिटनेस मतलब हमारी बॉडी का स्ट्रांग होना, क्या ये फ़ायदा दिला सकता है हमारे यूपीएससी प्रिपरेशन में? तो चलिए समझते हैं कि कैसे दिलाएगा। बिल्कुल दिलाएगा। तो चलिए चेक करते हैं। तो यूपीएससी जर्नी को अगर आप देखते हैं, उसके थ्रू आउट प्रिपरेशन को आप देखते हैं, तो ये सिर्फ इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी को देखने के लिए नहीं है। इसमें आपका इंड्योरेंस चेक होता है। एक जगह आप कितना मतलब अपने मन को शांत मतलब स्ट्रांग करके बैठ सकते हैं। आपका डिसिप्लिन इसमें चेक होता है, और आपका मेंटल रेजिलियंस इसमें चेक होता है। मतलब कितने भी अप्स एंड डाउन्स आ गए पर आपकी मेंटल स्टेबिलिटी जो है वो तस से मस नहीं होंगी, आप जैसे के वैसे रहेंगे। तो इसके लिए फिजिकल फिटनेस क्या कैसे मदद करती है? तो ये जो मैंने आपको 2-3 गुण बताए, डिसिप्लिन और मेंटल रेजिलियंस और इंड्योरेंस, ये प्रोवाइड करता है आपको फिजिकल फिटनेस के एज ए बाय प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। तो देखते हैं फिजिकल फिटनेस। तो फिजिकल फिटनेस करने से 6-7 बातें आपके अंदर में आती है, नई नई चीज़ें। तो वो चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो पहली चीज़ें क्या होती है चेक करते हैं। तो सबसे पहले फिजिकल फिटनेस जब भी आप शुरू करेंगे, एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे, तो जिस वजह से क्या होता है कि जब लॉन्ग आवर्स के लिए आप स्टडी करने बैठते हैं और उसमें भी आप हैंडल करते हैं स्ट्रेस को इफ़िशिएंटली, और उसके बाद आप अपनी परफॉर्मेंस को पीक पर बनाए रखते हैं। तो ये 2-3 चीज़ों को करने के लिए जो बॉडी में चेंजेस आने चाहिए, वो सब कुछ फिजिकल फिटनेस के रिजल्ट की वजह से आ सकते हैं। सेकंड चीज़, इन्हेंस मेंटल क्लैरिटी एंड फोकस। तो आपका दिमाग जो है वो और ज़्यादा फोकस करने वाला होता है। कैसे? इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन इन द ब्रेन। आपके ब्रेन में भी, क्योंकि जब आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो ब्रेन में और बॉडी में भी सर्कुलेशन ज़्यादा होता है ब्लड का, जिससे नई ऑक्सीजन, नया एनर्जी लेवल जो है पूरे थ्रू आउट द बॉडी जाता है, और आपकी बॉडी एक तरीके से खुल जाती है। फिर उसके बाद देखेंगे बूस्टिंग कॉग्निटिव फंक्शन। कॉग्निटिव फंक्शन मतलब ब्रेन की ये क्वालिटीज़ है, जैसे कि मेमोरी, फिर आपका कंसंट्रेशन पावर और एनालिटिकल थिंकिंग। मतलब 2-3 चीज़ों को कंपेयर करके क्या बेस्ट है वो निकाल के देना। तो ये सब कुछ भी जो है फिजिकल फिटनेस करने से चीज़ें ये बढ़ना शुरू हो जाती है, जो कि आपको हेल्प करेगा यूपीएससी के वास्ट सिलेबस को कवर करने के लिए और इफ़ेक्टिव आंसर्स मेंस एग्जामिनेशन में लिखने के लिए। फिर बाद में देखते हैं रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी। अगर यूपीएससी की बात करें तो स्ट्रेस यूपीएससी अपने साथ लेके आता है, जो आपको जो है हिला के रख देता है। और जो नॉन सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट होते हैं वो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ही जो है टूट जाते हैं, क्योंकि एक बहुत भारी मात्रा में स्ट्रेस आपके ऊपर गिरेगा सुबह से लेकर शाम तक जब आप पढ़ते रहते हैं। उसमें वेरियस पॉइंट्स पे आप अलग अलग सब्जेक्ट्स को टच करते हैं, तो जिससे इंफॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स हो जाती है, और जो इवेंचुअली स्ट्रेस, बहुत हाई लेवल का स्ट्रेस आपके दिमाग के ऊपर गिराती है। तो जब आप फिजिकल फिटनेस में ध्यान देते हैं तो आपकी जो बॉडी है वो इमेंस प्रेशर, इमेंस स्ट्रेस लेने के लिए जो है वो ताकतवर हो जाती है। तो जब भी आप फिजिकल एक मतलब बॉडी वेट लिफ्ट वगैरह करते हैं तो विल पावर की ज़रूरत होती है। एक डंबल को उठाने के लिए मैं 2 बार उठाऊंगा आसान है, पर जब 20 बार उठाना है तो आप अंदर से जो है पूरा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन देते हैं उस डंबल को उठाने के लिए। तो ये एक तरीके से क्वालिटीज़ आप डेवलप कर लेते हैं अपने अंदर में, जो कि फिर जब आप स्टडी रूम में अपने स्टडी टेबल चेयर पे बैठते हैं, और जब आप यहाँ पर आपका मन भागने के लिए करता है कि चलो थोड़ा ब्रेक लेके आते हैं और थोड़ा कुछ बाहर से घूम के आते हैं, पर ज़रूरी है कि आपको उस वक्त पढ़ना। तो वो जो ज़बरदस्ती आप करते हैं दिमाग के साथ में, जो जीत हासिल करते हैं दिमाग के ऊपर में, तो वो आपको फिजिकल एक्सरसाइज के रिजल्ट की वजह से मिलती है। आगे बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज करने की वजह से आपके जो बॉडी है उसके अंदर एंडोर्फिन नाम का एक जो है गुड हार्मोन, फीलिंग गुड हार्मोन जो है छूटता है, जो बॉडी में जो है स्ट्रेस की लेवल को, मात्रा को कम करता है। तो हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं फिजिकल एक्सरसाइज करने से। फिर अब आ जाएंगे आगे, इंक्रीज स्टेमिना एंड इंडोरेंस। तो जैसे कि आपको लंबे समय तक के लिए बैठना है, फिर उसके बाद आपको बैक टू बैक मॉक टेस्ट देने हैं, और उसके बाद फिर आपको इंटरव्यू भी देना है। तो ये सब की प्रिपरेशन जब आप करते हैं
तो स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा टाइम तक के आपको एनर्जी जो है आपके अंदर मेंटेन रहनी चाहिए। जैसे कि अगर हम मेंस के पेपर को देखें, तो मेंस का पेपर जो है एक दिन में 3 घंटे आपको बैठ के लिखना है, फिर 9 से लेके 12 तक के, फिर 2 घंटे की छुट्टी है, फिर 2 से 5 बैठना है आपको 3 घंटे के लिए। तो एक ही दिन में आपको 6 घंटे पेपर लिखना है। तो अब मुझे बताइए, 6 घंटे कॉन्स्टेंटली जब पेन चलाना है, तो आपका दिमाग भी 6 घंटे कॉन्स्टेंटली चलने के लिए रेडी चाहिए। तो इसके लिए आपका दिमाग में एंडोरेंस तो चाहिए ही चाहिए, एक कांस्टेंट एनर्जी का सप्लाई जो है वो चाहिए। तो ये कब बनेगा? जब हमारी बॉडी जो है फिजिकल वर्कआउट जो है वो करते रहेगी, तो उसके साथ साथ ये चीज़ें हमारे बॉडी में आना शुरू हो जाएंगी। तो इससे जो है हम फटीग जो होता है, मतलब 2-3 बार जब लोड गिरा और इमिडिएटली हम थक जाते हैं, तो ये सब कुछ आपके अंदर नहीं आने वाला। और आपके अंदर बर्नआउट वाली भी जो सिचुएशन है, मतलब पढ़ पढ़ के अब कुछ नया मेरे दिमाग में नहीं जा रहा, स्पेस ही नहीं बची, बोलते हैं ना कभी कभी कि अब मेरे दिमाग में नहीं जा रहा, तो ये बर्नआउट की सिचुएशन है। तो ये भी आपकी जो है नहीं आती है जब आप फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देते हैं, अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे इम्प्रूव स्लीप क्वालिटी। तो जब आप एक अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, तो बॉडी जो है सेडेंट्री लाइफस्टाइल जो होती है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल मतलब एक ही जगह बैठ के पूरा दिन भर जो है आप बॉडी पे ज़्यादा लोड नहीं डालते हैं और बस बैठे रहते हैं। तो हम तो बैठे ही रहते हैं प्रिपरेशन के लिए, तो ये सेडेंट्री लाइफ में आ जाता है, जिस वजह से बॉडी ज़्यादा थकान महसूस नहीं करती है। और फिर जब आप रात को सोने जाते हैं, तो क्योंकि बॉडी थकी ही नहीं, इसलिए उसको नींद भी अच्छे से नहीं आती है, तो आपकी स्लीप की क्वालिटी जो है वो बिगड़ जाती है। तो गुड स्लीप होनी चाहिए। जब अच्छी स्लीप होती है तो रिटेंशन पावर बढ़ता है और जो हमने पढ़ा था वो याद रहता है। तो जब आप फिजिकल वर्कआउट करते हैं तो आप थकते हो, बॉडी में जो भी बची कुची एनर्जी है वो फिजिकल वर्कआउट के थ्रू हम बाहर निकाल देते हैं और बॉडी कंप्लीटली पूरा एनर्जी ख़त्म कर कर अब बस सोने के लिए जो है रेडी रहती है। तो तब एकदम ज़बरदस्त वाली नींद आती है और वही नींद हमें यूपीएससी प्रिपरेशन में रहनी चाहिए, जिससे हम बोलते हैं गुड क्वालिटी स्लीप। और फिर जब आप मॉर्निंग में उठते हो एकदम क्वालिटी स्लीप लेके, एकदम आप फ्रेश रहते हैं, नया पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। उसके बाद देखेंगे प्रिपेयर फॉर द डिमांड ऑफ सिविल सर्विसेज। तो ऐसा नहीं है कि यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान ही आपको फिजिकल फिट रहना है, आपको यूपीएससी के रिजल्ट आने के बाद भी जब आप इस सेवा में जो है आपका चयन हो जाएगा, तो तब भी आपको जो है फील्ड विजिट करने होंगे, नंबर ऑफ टाइम्स आपको ऑफिस के बाहर जाना होगा। सुबह मॉर्निंग में आप 9 बजे जा रहे हो और गारंटी नहीं है आप रात को 9 बजे तक वापस भी आ पाओगे। इतना जो है टफ जो है आना जाना, और स्ट्रेस अलग हैंडल कर रहे हो, बॉडी की नीड अलग हैंडल कर रहे हो, तो इसके लिए कहीं ना कहीं आपकी बॉडी जो है वो अपने लेवल पे स्ट्रांग होनी चाहिए। तो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन जो आपने अपने बॉडी को फिजिकली फिट किया था, वो बॉडी जो स्ट्रांग तैयार बनी थी, वो आपको आगे फील्ड में भी काम आएंगी। तो बिफोर यूपीएससी और आफ्टर यूपीएससी दोनों जगह फिजिकल फिटनेस का रोल है। और फिर उसके बाद देखेंगे कि कैसे कैसे ये फिजिकल फिटनेस को क्या क्या करे। तो ये सब कुछ जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हमें अब कैसे और किस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। तो आज हमने जाना कि फिजिकल फिटनेस का महत्व इन यूपीएससी प्रिपरेशन। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और हमें एक कंक्लूजन पे हम पहुँचे हो कि बिल्कुल हमें अब नया एंगल शुरू करना है। हमें रोज़ अराउंड 30 to 45 मिनट्स इस फिज़िकल फिटनेस के ऊपर लगाने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में सब कुछ को जानेंगे। तो होप आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली हो, टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन मिली हो, मेरा रिसर्च काम आया हो और आपकी प्रिपरेशन इससे अच्छी हुई हो। तो मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रखिए। जय हिंद और यूपीएससी की जर्नी को कंटिन्यू रखिए।